एमएस वर्ड में स्कूल के लिए या कॉलेजेस के लिए या किसी भी इदारे के लिए अगर आपने अटेंडेंस शीट बनानी है तो वो बनाने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने फ़ाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ से न्यू पेज ले लेना है। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेज लेआउट में जाके मार्जिन में से इसको नैरो कर लेना है। ठीक है, मार्जिन में ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि ये देखें इधर साइड से कुछ जगह छोड़ी हुई है, नैरो से ये थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटेशन ज़्यादातर इसकी लैंडस्केप ही होती है। पहले जो हम देखते रहे हैं वो हमारा पोर्ट्रेट में था, पोर्ट्रेट ऐसे होता है। ये लैंडस्केप आपने कर लेना है। ठीक है, साइज़ अगर यहाँ से भी आपने A4 कर लें पेपर को। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, दूसरा इंसर्ट मेन्यू में चले जाना है। इंसर्ट में आपने जो इसका है टेबल वो इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पे टेबल में आना है। अब ये इंसर्ट टेबल में आना है। यहाँ से भी ये सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं। इस तरह भी हम टेबल कर सकते हैं, ड्रा टेबल भी कर सकते हैं, ये कुछ क्विक टेबल हैं ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंसर्ट टेबल से हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ले लेने हैं तकरीबन 23 इसमें कॉलम ले लेने हैं। रोज़ हम तकरीबन 30 ले लेते हैं, चलें। ठीक है, इसको ओके कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास टेबल बने हुए आ गए हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे अटेंडेंस शीट लिखना है। ठीक है, अटेंडेंस शीट लिख देना है। ठीक है, अब ये अटेंडेंस शीट हमने यहाँ पे तो लिखनी नहीं है, यहाँ दरमियान में लिखनी है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, आपने इस जो रो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और मर्ज सेल कर लेना है। ठीक है, ये हमारा सेल जो है ये मर्ज हो गया। ठीक है, मर्ज होने के बाद आपने इसको इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर देनी है। ठीक है, ये सेंटर में आ गई। अब ये नज़र नहीं सही आ रही तो इसका यही तरीक़ाकार है, आपने यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देना। ठीक है, ये काम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे क्या लिखना है, नेम्स लिखने हैं बच्चों के। सीरियल नंबर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या नेम ही लिख देते हैं। ये नेम्स हो गए स्टूडेंट्स के। यहाँ पे स्टूडेंट्स रोल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर लिखने के बाद आगे आप लिख लेना है वीक। ठीक है, वीक 1, सही है। अब वीक 1 लिखने के बाद यहाँ पे कर लेना है मंडे लिख लेना है, शिफ्ट M, और यहाँ पे ट्यूसडे, वेंसडे। ये एरो की से मैं इससे अगले खाने में या माउस से भी हम इधर आ सकते हैं, लेकिन एरो की से, कीबोर्ड से एरो की से आप इधर जा सकते हैं। ठीक है, थर्सडे, फिर फ्राइडे, और उसके बाद है सैटरडे। ठीक है, सैटरडे के बाद फिर अगला वीक शुरू हो जाएगा, वीक 2, सही है। उसके बाद फिर ये फिर हम ये यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल C से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। ठीक है, उसके बाद ये वीक को भी यहाँ से हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं, या आप वैसे लिख लें वीक 3। ठीक है, ये लिखा गया। इसी तरह आगे फिर इसको सेलेक्ट करके आप
इसको भी मार्च करके सेंटर में करने के बाद फिर आपने ये वीक 3 जो है इसको भी यहाँ तक मार्च करना है और सेंटर में कर लेना है। ठीक है, ये एक मार्च होने वाला रह गया, राइट क्लिक मार्च और ये सेंटर में कर लेना है। ठीक है, अब ये वीक जो है ये यहाँ से आप इंटर प्रेस करके नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर लें, एंटर करें, नीचे ले आएँ, यहाँ पे कर्सर रखें और इंटर करें, नीचे ले आएँ। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाले जो हैं इनको भी आप ऐसे राइट क्लिक करें, मर्ज कर दें और सेंटर में कर दें। ठीक है, और ये वाले भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक मर्ज सेंटर। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करें, मर्ज सेल कर दें। ठीक है, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कर्सर रख के इंटर प्रेस करेंगे तो ये दरमियान में आ जाएंगे। ठीक है, इधर से ये नेम वाला यहाँ तक ये भी डबल है, इसको भी मर्ज करें, सेंटर में कर दें इसको पहले। ठीक है, उसके बाद इसका भी यहाँ पे कर्सर रखें और इसको नीचे कर दें। ठीक है, ये रोल नंबर यहाँ तक ये भी मर्ज हो जाएगा और मर्ज होने के बाद इसको सेंटर में भी कर सकते हैं और इसको नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी। अब आपने क्या करना है, यहाँ नेम्स हैं, नेम्स आप अपनी मर्ज़ी के कोई जो आपको लिखते हैं, आपने हर किसी का अलग अलग नेम लिख लेना है। ठीक है, आयशा है, फातिमा है, जितने भी नाम आपने यहाँ ये पूरे नाम आपने लिख लेने हैं। ठीक है, मैं यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए इन्हीं को क्या करती हूँ, इनको करती हूँ कंट्रोल सी करके। ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक कंट्रोल वी करके मैं इनको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे हर खाने में अलग अलग नाम अपने स्टूडेंट के लिहाज से लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे है नंबरिंग देनी है, हमने नंबर देने हैं, रोल नंबर देने हैं। ठीक है, तो ये हर किसी का रोल नंबर है, ये भी आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और यहाँ पे आपने इसको नंबरिंग दे लेनी है। ठीक है, अब देखें ये वाली नंबरिंग हम नहीं देना चाहते, आपने ये वाली नंबरिंग देनी है। ठीक है, तो आप ये नंबरिंग दे के इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने नंबरिंग दे दी इसको। फिर आपने यहाँ पे अब लिखनी है सबकी प्रेजेंट लिखनी है या एब्सेंट कुछ बच्चे हैं तो वो भी यही तरीका है, पी लिखा है। अब ये पूरी आपने भरनी है, आपने एक वीक की प्रेजेंट लिखनी है, फिर दूसरे की लिखनी है, फिर तीसरे की, ये मतलब ये आयशा की ये प्रेजेंट है, आपने ये लिखनी है इस वीक में इस किस दिन आई है, किस दिन प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी यहाँ पे लिखनी है। फिर टोटल प्रेजेंट आपने इसकी यहाँ पे लिख देनी है, टोटल कितने दिन है। ठीक है, उसके बाद ये अगर आपने तो सारी वैसे लिखनी है, डेली की लिखनी है ना, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मैं इनको कर देती हूँ कंट्रोल वी करके पेस्ट। ठीक है, अब ये सारी प्रेजेंट हो गई। अब यहाँ पे आपने टोटल प्रेजेंट लिखनी है कि आयशा की टोटल प्रेजेंट कितनी है, यहाँ पे टोटल एब्सेंट कितनी है, वो आपने अपनी मर्ज़ी से फिल कर लेना है। ठीक है, मसलन इसकी टोटल प्रेजेंट यहाँ पे हम इसकी एक एब्सेंट लगा देते हैं, यहाँ पे डिलीट करें और एब्सेंट लगा देते हैं। अब इसकी 20 हैं टोटल प्रेजेंट, यहाँ पे लिख लें आप, और एक इसकी एब्सेंट है। ठीक है, ये इस तरह आप लिख लेंगे यहाँ पे। इसी तरह इनकी अगर कुछ एब्सेंट है तो वो यहाँ टोटल प्रेजेंट एब्सेंट, या किसी की लीव है तो वो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, बाकी आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, इसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करेंगे वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर इस वाले खाने का करना है तो वो सेम यही करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट आपने करना है यहाँ तक तो वो भी आप कर सकते हैं। ये वाला खाना जो है इसको करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अटेंडेंस शीट को आप ज़रा और इसको बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, इटैलिक भी करना है स्टाइल से तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें आप खुद फिल कर लेंगे। मसलन इसकी 2 एब्सेंट हैं, 3 इसकी लीव हैं, या इसकी जो है
अच्छा, आपने ये वाला जो डाटा ये अपनी मर्ज़ी से ही अपने हिसाब से फिल कर लेना है। मसलन आपने तो ये गिननी है ना कि कितनी प्रेजेंट है, वो यहाँ पे आपने लिखनी है। टोटल प्रेजेंट 19 हैं, एक एब्सेंट है, एक लीव, ठीक है। ये आप डाटा अपनी मर्ज़ी से फिल कर लेते हैं। वैसे अगर मैं वैसे ही इसको फिल कर देती हूँ कॉपी करके, ठीक है। इसको क्या किया, Ctrl+C और यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं सारे को कर देती हूँ, Ctrl+V करके कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। ये इनकी तादाद है। यहाँ पे अगर 1 2 लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे सब में यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, ठीक है। Ctrl+C और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। Ctrl+V। ये वैसे ही लिखा है समझाने के लिए, ठीक है। एब्सेंट कोई नहीं है। अब देखें, अगर यहाँ पे एब्सेंट कोई नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखने या 1 लिखना है तो वो लिख लें। इसका भी यही तरीक़ाकार है। सबको Ctrl+C करके 0 दोबारा लिख लेते हैं प्लीज़। Ctrl+C यहाँ पे सिलेक्ट करें और Ctrl+V कर दें, ठीक है। ये बस हमने फिल किया, ठीक है। और यहाँ पे कोई नहीं है काम। आपने अपनी मर्ज़ी का जो डाटा है वो लिखना है। यहाँ पे 23 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे ये हमारे मतलब मुकम्मल जो खाने हैं वो सारे फिल हो गए। ये हमारी शीट जो है ये तैयार होगी, ठीक है। इन नाम वाले जितने भी नाम हैं इनको आपने क्या करना है, बोल्ड करना है। थोड़ा सा मोटा करना है तो वो आप बोल्ड कर सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। यहाँ नेम का और रोल नंबर को आपने बोल्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर का ये देखिए हमने मर्ज नहीं किया था, इसको भी मर्ज करके कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जो शीट है आपने इस तरीके से बना लेनी है मुकम्मल। अब अगला काम क्या करना है, आपने इसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट का ऑप्शन ये आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए तो आपने इसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट पे क्लिक करना है। तो जब आपने प्रिंट करना हो तो ये इस तरह आपके पास ये इस फॉर्मेट में आ जाएगी सामने। इसमें ये डाटा जो है ये वैसे लिखा हुआ है। आपने अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे नाम लिख लेने हैं, रोल नंबर, यहाँ प्रेजेंट सब कुछ, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, ठीक है। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने प्रिंट कर लेना है। ये प्रिंट का तरीका है। यहाँ पे आपने 8 पेजेस करने हैं, जितने करने हैं, ठीक है। A4 साइज़ इसका करना है, नैरो मार्जिन, कितनी कॉपीज़ आपने करनी है, ठीक है। वो यहाँ से बढ़ा लेनी और यहाँ पे प्रिंट कर देना है, ठीक है। प्रिंट का वैसे भी मैंने पिछली वीडियोस में तरीका बताया हुआ है। ये आपकी अटेंडेंस शीट जो है तैयार हो जाएगी।